नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय सिया राम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कहते हैं दोस्तों कि व्यक्ति के जीवन में अनुभव एक ऐसा शब्द है कि उसके आधार पर हम बहुत सारी बातों का ज्ञान पाल लेते हैं। अनुभव हमारे जीवन का सबसे बड़ा वो शब्द है कि जिसके तहत हम किसी भी वस्तु के बारे में बता सकते हैं कि वो कैसा है और कैसा नहीं है। इसीलिए दोस्तों, जब हम अनुभव करते हैं तभी हम बता सकते हैं कि हमारे साथ क्या घटित हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है। अनुभव के आधार पर हम इस बात को पता लगा लेते हैं कि हमारे घर में किस तरीके की क्या शक्तियाँ मौजूद हैं। दोस्तों, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि हर किसी की तरह के पूजा पाठ में या अच्छे शुभ कार्य में कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे अच्छे कार्य को सफल होने नहीं देती हैं। हम चाहें कितने भी जतन या मनन कर लें, लेकिन कभी ना कभी कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा हो ही जाता है। शुभ कार्य में अशुभ घड़ी आ ही जाती है। हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे घर में क्या हो रहा है, या हमारे अंदर ऐसा क्या है जिसकी चलते हुए हमारे कार्य अधूरे हो जाते हैं, बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं। ये सब दोस्तों नकारात्मक शक्तियाँ और किसी नकारात्मक ऊर्जा के तहत चलते ही ऐसा होता चला जा रहा है। लेकिन हम इस बात का पता लगा लेते हैं जब हमारे साथ कुछ बहुत ज़्यादा बुरा होने लगता है। हमें ये समझ में नहीं आता कि हमारे घर में ऐसी कौन सी नकारात्मक शक्तियाँ हैं या कौन सा कोई गलत साया हमारे घर में मौजूद है, या हो सकता है कि शायद कोई तांत्रिक विद्या या तांत्रिक क्रिया हमारे घर पे कराई गई है, कोई भूत प्रेत का सादा साया हमारे घर पे मौजूद है। इन चीज़ों से दूर कैसे होंगे, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक बागेश्वर धाम सरकार का एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसकी करने से आपके घर की हर तरह की नकारात्मक शक्ति वो ख़त्म हो जाएगी और सारी संकट और सारी नकारात्मक शक्तियाँ हनुमान जी महाराज के चरणों में बन जाएगी। दोस्तों, बागेश्वर धाम की कथा में गुरुदेव महाराज ने जो उपाय बताया है, हो सकता है वो आपने सुना होगा, और यदि नहीं सुना है तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से आप यह उपाय ज़रूर जान लें, क्योंकि हर किसी के साथ कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति मौजूद ज़रूर है। हालांकि ये दिखाई नहीं देती, परंतु हम अनुभव के आधार पर ये बता सकते हैं कि हाँ, कुछ है जो महसूस हो रहा है पर दिखाई नहीं देता। भोजन कैसा था, तीखा या फिर चटपटा, ये आप खाना खाने के आधार पर ही बता सकते हैं। आपने अनुभव किया तभी आपने कहा कि भोजन बहुत ज़्यादा तीखा था। तो इसीलिए दोस्तों, कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे शुभ कार्यों में विघ्न पैदा करती हैं, परंतु हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन अनुभव के आधार पर हम बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज का यह उपाय क्या है, किस तरीके से हम नकारात्मक शक्ति, भूत प्रेत के साया या बाधा को हम अपने घर से जड़ से मिटा सकते हैं, उससे दूर कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, यह उपाय आप ध्यान से सुनें। लेकिन उससे पहले हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की हाजिरी जरूर लगा दीजिए, जिससे बागेश्वर बालाजी महाराज की कृपा आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य पे बनी रहे। इस उपाय को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले दोस्तों उपाय ये है कि आपको एक काले रंग का कपड़ा लेना है। काले रंग के कपड़े में आपको उसमें 5 फूल वाली लौंग रखनी है। जी हाँ दोस्तों, 5 लौंगे, टूटी ना हो, साबुत हो पूरी तरीके से, इस बात का आप ध्यान रखें। जब आप काले कपड़े में 5 लौंग रख लेंगे तो आप चाहें तो इसे आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दीजिए। ये तो है पहला उपाय। तो इस तरीके से आप जब लौंग को बांध देंगे तो बांधने के बाद दोस्तों उसी दिन से यदि आपके घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति या भूत प्रेत का साया अगर आपके घर में मौजूद है या तांत्रिक क्रिया किसी ने करा रखी है, तो आप इस बात का अनुभव उसी दिन से पता कर सकते हैं कि आपको भयावह सपने आना शुरू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, डरावने सपने आपको आना शुरू हो जाएंगे उसी दिन से जिस दिन से आपने वो 5 लौंग काले कपड़े में रखकर आपने अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दी है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपके घर में तांत्रिक क्रिया है, कोई भूत प्रेत का साया या नकारात्मक ऊर्जा है, कोई ऐसी नेगेटिविटी एनर्जी है जो आपके घर को परेशान कर रही है, आपको सता रही है बार बार। दूसरा तरीका यह है दोस्तों कि आपको उसी काले कपड़े में 5 लौंग रखकर
अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको एक बीज मंत्र का उच्चारण करना है। जी हाँ, ये बागेश्वर बालाजी का बीज मंत्र है, बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली ये मंत्र है। अब आपको किस तरह से मंत्र जप करना है, जब आप काले कपड़े में 5 लौंग रख लेंगे, फूल वाली होनी चाहिए लौंग, साबित बिल्कुल, तब आप इस मंत्र का उच्चारण कीजिएगा। मंत्र को ध्यान से सुनिए दोस्तों, नोट कर लीजिए। ओम बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा। ओम बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा। आपको यह मंत्र जो है 17 बार, ध्यान से सुनिएगा, इस मंत्र का उच्चारण आपको 17 बार या फिर 108 बार करना है। अब इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद आप उस काले कपड़े में जो लौंगे आपने रखी वो आप अपनी कलाई में बांध दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी हाथ की कलाई में बांध दीजिए। कलाई में बांधने के बाद आपको बेचैनी सी महसूस होना प्रारंभ हो जाएगी। यदि आपके अंदर कोई नकारात्मक शक्ति मौजूद हो गई है, कोई ऐसा साया है जो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, आपको लगता है कि आपके अंदर ही कोई ऐसा भूत प्रेत का साया मौजूद हो गया है जो दूर नहीं हो रहा, तो उस तरह से दोस्तों आपको बेचैनी होना शुरू हो जाएगी, चाहे गर्मी हो या सर्दी। जिस तरीके से बागेश्वर धाम सरकार में गुरुदेव महाराज जी ने जो उपाय बताया है, उन्होंने कहा है कि कहते हैं चाहे गर्मी हो या सर्दी, आप चाहे एसी के रूम में बैठे हो, लेकिन आपको बेचैनी होना शुरू हो जाएगी। तो जब आपको बेचैनी होने लगेगी तब आप समझ जाइएगा कि हाँ, यह बात सच है कि मेरे घर में नकारात्मक शक्ति या मेरे शरीर के अंदर कोई ना कोई प्रेतात्मा का साया या कोई बाधा है ऐसी जो आप अनुभव कर नहीं पा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको क्या कहते हैं, ये उपाय करना है। इस उपाय को करने से दोस्तों आपको यह पूरी तरीके से पता चल जाएगा कि आपके घर में कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति मौजूद है। अब आपको इस नकारात्मक शक्ति को दूर करने के लिए उपाय क्या करना है, जब आप इस बात का अनुभव कर लें तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो कपड़ा आपने बांधा था अपने मुख्य दरवाजे पर, या आप अपने हथेली पे जो अपने कलाई में जो कपड़ा बांध रखा है लौंगों वाला, उसको अपने सर पे से उतार कर उसे बहते हुए जल में आपको प्रवाहित कर देना है। क्योंकि अब आप पता कर चुके हैं कि आपके घर में कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति है। तो इस तरीके से आपने पता करने के बाद अब आपको इसका उपाय क्या करना है, समाधान क्या करना है। समाधान को भी ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है दोस्तों कि जब आपको इस बात का अनुभव हो जाए तो आपको हनुमान चालीसा के 100 पाठ प्रत्येक दिन 40 दिनों तक लगातार 100 पाठ करने हैं, रात को 12 बजे से लेकर और 2 बजे के बीच में, यह इसका समय है। तो आपको 12 बजे से लेकर रात को 2 बजे के बीच में प्रत्येक दिन 100 पाठ हनुमान चालीसा के 40 दिनों तक लगातार करने हैं। थोड़ा सा ये उपाय कठिन जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नामुमकिन है। दोस्तों यदि आप ठान लेते हैं अपने जीवन में तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति को लड़ने से आप तैयार हो सकते हैं। और जब साथ में हनुमान जी की कृपा हो आपके ऊपर तो आपको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप बागेश्वर धाम सरकार में जाकर, यानी कि बागेश्वर धाम सरकार में जो बागेश्वर धाम बालाजी महाराज का जो दरबार लगता है, वहाँ जाकर आप अपनी हाजिरी लगा लीजिए। किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक शक्ति, प्रेत आत्मा का साया या तांत्रिक क्रिया विधि अगर आपके घर में आपके साथ मौजूद है, आपके शरीर में मौजूद है, तो वो वहाँ जाकर अपने आप ही हनुमान जी महाराज के चरणों में बंध जाएगी। आपको किसी भी तरीके का कोई भी घर में उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप स्वयं बालाजी महाराज के चरणों में चले जाएंगे तो दोस्तों वो शक्ति खुद अपने आप ही हनुमान जी महाराज के चरणों में बन जाएगी और उनकी कृपा आपके ऊपर और आपके घर के प्रत्येक सदस्य पर अपने आप ही आ जाएगी। तो इस तरीके से आप बागेश्वर धाम सरकार में अपनी हाजिरी लगा सकते हैं। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर जाकर आपका पर्चा बने, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव महाराज ने खुद ही कहा है कि ऐसा नहीं है कि आपका पर्चा बनेगा नहीं या आपकी हाजिरी लगेगी नहीं। आपकी हाजिरी ज़रूर लगेगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि पर्चा बने।
आज अगर पर्चा नहीं बना है आपका तो कल बन जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि यह उपाय आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो यहाँ से जाने से पहले एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि बागेश्वर बालाजी की कृपा आपके साथ हमेशा सदैव के लिए बनी रहे। दोस्तों, फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी वीडियो, उपाय या कहानी कथा को लेकर। तब तक आप अपने जीवन में हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। हनुमान जी की कृपा आपके हर सदस्य के ऊपर सदैव बनी रहे, आपके हर संकट दूर हों, हम ऐसी आशा और कामना करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।